हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एक न्यू चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 11 द मराठास। ठीक है, तो मराठास कौन थे? प्रोटेक्टर ऑफ आवर नेशन, यानी हमारे देश के क्या थे? वो प्रोटेक्टर थे ना यार, तभी तो यार हमारा देश बचा। किससे? मुगलों से। ठीक है ना, मुगल से हम बच पाए, या फिर मुगल्स के जो अत्याचार हम पे हो रहे थे, जो मुगल्स का इरादा था कि हमें पूरा का पूरा हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके राज करें, तो ये सब चीज़ नहीं होने दिया हमारे प्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्वराज की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सपना देखा उसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर पूरा करने की कोशिश की। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज, साहू महाराज, फिर पेशवास। तो ये चैप्टर में हम वही सब चीज़ पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, कौन से मराठास ने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी है, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो आपने देखा होगा। लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। और साथ ही में बाकी के जो वीडियोस है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में भी अपडेट करके रखा है, वो भी जाओ अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लो। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसा समय आया जो मराठास थे, ठीक है, जो मराठास थे उनका एक स्टोरी है एटॉक रीजन में। एटॉक एक जगह है जो आज के डेट में शायद पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो वहां पे एक लड़ाई हुई थी, वो किस प्रकार थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मराठास ऑन एटॉक, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एटॉक क्या है? जैसे मैंने बोला कि एक जगह है पाकिस्तान में। तो बेसिकली आप जानते हो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो अब्दाली था, ठीक है ना, वो हमारे इंडिया में इन्वेट कर था, और किस प्रकार बाकी जो हमारे मराठास थे, पेशवास जो थे, वो किस प्रकार नॉर्थ की तरफ चले गए थे, और उन्होंने किस प्रकार बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और साथ ही में कुछ लोकल्स थे जो उन्होंने उसकी मदद की, जैसे सूरजमल जट थे, ठीक है ना, और साथ ही में रानी किशोरी थे। ये सब चीज़ हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया। लेकिन अगर हम बात करें कि आप जानते हो कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 1 में एक चीज़ बताया था रोहिलास के बारे में। रोहिलास कौन थे? जैसे मैंने बताया था कि जो अफगान से बहुत सारे जो लोग थे वो आके यहाँ पे सेटल हो गए थे रोहिला खंड में, जो कि एक हिमालयास के एकदम नीचे का एरिया है। ठीक है, जहाँ पे फुट हिल होता है हिमालयास का, वहाँ का एक एरिया है रोहिला खंड। तो रोहिल खंड में जो अफगान के जो लोग आके सेटल हो चुके थे, बस चुके थे, वहाँ पे उसको रोहिलास नाम रखा गया था। तो रोहिलास के एक चीफ व्यक्ति थे, उनका नाम था दोस्तों नजीब खान। रोहिला के जो चीफ थे, क्या नाम था उसका? नाजिब खान। तो ये जो नाजिब खान जो व्यक्ति था, वो कहीं ना कहीं ये चाहता था कि मेरा दबदबा जो है थोड़ा सा फैल जाए, क्योंकि वो नॉर्मली एक बोलते हैं ना, एक उनके अंदर पहले से ही था कि हम जो है यहाँ पे सेटल होके और आसपास के रीजन के ऊपर कब्जा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने देखा, ये जो व्यक्ति था उन्होंने देखा कि मराठास जो है उनका सुप्रीमेसी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब मराठास लोग का चलता बहुत है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि यार उनको मजा नहीं आ रहा था, मतलब ये चीज़ देख के कि यार हमारा इलाका है और कहीं ना कहीं आसपास जो है वो मराठास लोग का ज़्यादा चल रहा है, तो ये हम होने नहीं देंगे, तो हमें और कोई पावरफुल व्यक्ति को हमारे साथ लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो नाजिब खान है उन्होंने अब्दाली को बुलाया। कौन अब्दाली? जो अफगानिस्तान का था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो अब्दाली को उसने क्या किया? इन्वाइट किया। नाजिब खान ने क्या किया? जो अब्दाली था उसको बुलाया कि आप आइए और ये मराठास को खदेड़ दीजिए। इस प्रकार से अब्दाली को बुलाया। तो अब्दाली जो था वो फिर से इंडिया आया, यानी कि बहुत बार वो इंडिया आ चुका था इसके पहले भी, लेकिन वापस से वो इंडिया में आया। उसने इन्वेड किया, अंदर घुसपैठ किया इंडिया के। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? पहली बार ऐसा हुआ, और उस बार जब ये आया ना, ये जब नाजिब खान ने अब्दाली को जब बुलाया तो इंडिया में वो कितनी बार आया था? 5th टाइम आया था, 5वीं बार वो आ रहा था। इसके पहले मतलब समझ लो 4 बार आके वो लूट के गया है। ठीक है ना, तो यहां पे 5वीं बार आया, और उसने आते ही क्या कर लिया? दिल्ली के ऊपर कब्जा जमा लिया। दिल्ली का जो गद्दी था उसके ऊपर क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। ठीक है, अब दिल्ली के ऊपर कब्जा जमाने के बाद वापस से क्या चला गया? वो अपने देश चला गया, जिसका नाम था अफगानिस्तान। दिल्ली से वापस से उसने खजाना लूटा और अफगानिस्तान में चला गया, बहुत ज्यादा लूट मार करके अफगानिस्तान लौट गया। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि जब वो अफगानिस्तान गया तो कहीं ना कहीं ये बात जो है खटकने लगी लोगों को, जो आम लोग थे, मराठास थे, उन तक ये बात पहुंची। तो नॉर्मली क्या हुआ कि यहाँ पे जो रघुनाथ राव थे, ठीक है ना, और साथ ही में जो मल्हारराव होलकर थे, उन्होंने सोचा कि अब हमें दिल्ली जाने का समय आ गया है। तो साथ ही में कौन? रघुनाथ राव एंड मल्हार राव होलकर, ठीक है ना, ये जो व्यक्ति थे पेशवा एंड सूबेदार, ठीक है ना, तो नॉर्मली वो वापस से दिल्ली की तरफ जाने लगे और वो जो चीजें वहां पे हो रही है उसका जायजा लेने लगे। ठीक है, तो वहां पे जब उन्होंने देखा कि अब अब्दाली जो है जा चुका है, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये जैसे ही वहां पे पहुंचे दिल्ली में, तो उन्होंने क्या कर दिया? दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया।
जब वहां से अब्दाली जो लूट के चला गया, तो अब दिल्ली को उन्होंने कब्जे में ले लिया और साथ ही में वहां से वो पंजाब चले गए और पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि दो दो प्रोविंस को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। अब मराठास जो थे वो अब्दाली सोल्जर्स के ऊपर नॉर्मली अटैक एक तरीके से कर सकते थे, तो एक समय आया 1758 में, ठीक है ना, एक टाइम आया 1758 में, क्या हुआ कि एक लड़ाई लड़ी गई एटॉक में, नॉर्मली एक लड़ाई लड़ी गई जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में जगह है, वो जैसे मैंने बोला एटॉक, ठीक है ना, ये जो एटॉक मैंने लिखा हुआ है, तो एटॉक इज नॉट मतलब एटॉक एक जगह का नाम है, ठीक है ना। लोग बहुत सारे समझेंगे कि एटॉक क्या, अटैक करना, वो अटैक नहीं है, अटैक इज डिफरेंट थिंग, एटॉक इज द प्लेस, टुडेज पाकिस्तान में वो एक प्लेस आता है, ठीक है ना। तो वहां पे मराठास ने क्या किया, वो एटॉक में, एटॉक से लेके पूरा पेशावर तक, जो कि पाकिस्तान में ही आता है, पेशावर तक उन्होंने अपना कैंपेन क्या कर दिया, फैला दिया और पूरा का पूरा रीजन को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। बट उनको एक चीज समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी हम लोग जीतते जा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कैसे करें, ये सभी चीज यहां पे एटॉक के अंदर हो गया, ठीक है। तो मराठास का यहां पे एटॉक से पाकिस्तान पूरा पेशावर तक उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक है जो कि है हमारा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों दत्ताजी शिंदे, उनकी बहादुरी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। वेलर, वेलर का मतलब होता है ब्रेवरी, ठीक है ना, ब्रेवरी यानी कि किस प्रकार वो कितने महान थे, कितने बहादुर थे और निडर के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी उनको, तो वो सब स्टोरी जो है हम लोग यहां पे पढ़ने वाले। तो बेसिकली हुआ ये था कि देखो पंजाब और ये जो व्यक्ति था जिसका नाम था नजीब खान, जो कि चीफ था किसका, रोहिलखंड का या फिर रोहिला का आप बोल सकते हो, तो इसको हटाने के लिए, इसको यहाँ पे मात देने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया था कि जो पेशवा थे उन्होंने क्या कर दिया, दत्ताजी शिंदे ये जो व्यक्ति थे इनको क्या कर दिया, भेज दिया कि आप जाओ उससे लड़ाई करो और उसको खदेड़ दो, वहां से भगा दो, हटा दो वहां से उसको, ठीक है। तो दत्ताजी शिंदे वहां पे गए नॉर्थ की तरफ और दत्ताजी शिंदे ने बहुत ज्यादा बातचीत करने की कोशिश की, निगोशिएशन करने के लिए कोशिश की, लेकिन जो नाजिब खान था वो क्या कर रहा था, नाजिब खान ने क्या किया, एक तरीके से वो अब्दाली जो था उसके साथ अपना कांटेक्ट बना के रखा था, क्योंकि देखो कोई भी कमजोर व्यक्ति होता है तो वो सोचता है कि मेरे साथ एक पावरफुल व्यक्ति खड़ा रहे, क्योंकि मेरे अगर कुछ भी लड़ाई लड़नी हो तो वो पावरफुल व्यक्ति मेरे साथ आएगा। तो नाजिब खान बड़ा शातिर था, उसको मालूम था कि मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूं लेकिन अब्दाली पावरफुल है, तो अब्दाली के साथ उसने बातचीत कंटिन्यू रखी थी और हमेशा उसको इनवाइट करता था, इंडिया आओ, लूटो, चले जाओ, हमारी हेल्प करो, इस प्रकार से। तो जब दत्ताजी शिंदे ने उनको बोला, उनको समझाया कि आप उनसे कांटेक्ट में मत रखो, हम आपको छोड़ देंगे, तो ये जब नहीं हुआ तब यहां पे दत्ताजी शिंदे को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। और नॉर्मली बार बार जब ये नाजिब खान अब्दाली को बुला रहा था तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा, क्योंकि हमारे देश में आप दूसरे को बुला रहे हो बार बार, तो ये सब चीज गलत होने लगा। तो जब नाजिब खान को ये मैसेज जब मिला कि अब्दाली जो है वो आने वाला है, तो अब्दाली जो है, क्योंकि नाजिब खान ने क्या किया था, अब्दाली को संदेश भेज दिया गया था, तो अब्दाली फिर से क्या किया, अब्दाली ने फिर से क्या किया, इंडिया में आ गया, इन्वेडेड इंडिया अगेन, मतलब छठी बार आ गया। अब देखो 5वीं बार पहले आ चुका था, अब ये इन्वेडेड 6th टाइम, छठी बार इंडिया में फिर से आया, क्योंकि नाजिब खान का संदेश अब्दाली को मिल गया था। तो अब यहां पे नाजिब खान जो था वो डरा हुआ था, क्योंकि यार ये दत्ताजी शिंदे उसके पास आया हुआ था, ठीक है ना। अब उसको ये था कि मेरी जान को खतरा है, तो उसने क्या कर दिया था, अब्दाली को संदेश भेज के इंडिया में फिर से बुला दिया और अब्दाली इंडिया फिर से आ गया, ठीक है। तो जैसे अब्दाली फिर से आ गया, तो यहाँ पे जो दत्ताजी शिंदे थे और अब्दाली था, इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, लड़ाई होने लगा। यानी कि अब दत्ताजी के सामने कौन खड़ा था, अब्दाली खड़ा था, ठीक है, दत्ताजी के सामने अब्दाली खड़ा हुआ था, और इन दोनों में क्या होने लगा, एक तरीके से वॉर हुआ, एक लड़ाई हुआ, जिसमें ऑब्वियसली अब्दाली की जो सेना थी वो बड़ी थी, अब्दाली ज्यादा पावरफुल था, तो उसके लिए वहां पे क्या हो गया, एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही अच्छा युद्ध लड़ाई लड़ा वहां पे। और वहां भी कहां पे हुआ, बुरदड़ी घाट, ठीक है ना, बुरड़ी घाट करके एक जगह है यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना, बुरड़ी घाट, ठीक है ना। आपको पता है बहुत सारे घाट्स होते हैं, तो बुरड़ी घाट जो कि यमुना नदी उस टाइम पे जो जहां पे थी यमुना नदी, ठीक है ना, यमुना नदी के किनारे, बैंक ऑफ द यमुना रिवर्स के किनारे वो लड़ाई लड़ी गई बुजड़ी घाट में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी दत्ताजी जो है बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन एंड टू एंड क्या हो गया, उनको डेथ प्राप्त हो गया, यानी कि वीर गति, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि कोई भी महान लड़ाई योद्धा जो होता है उसको वीर गति प्राप्त हो जाती है, तो उनको यहाँ पे डेथ का सामना करना पड़ा। और एक हीरोइक डेथ, मतलब एक लड़ाई में हीरोइक डेथ मरना, मतलब बोलते हैं ना एकदम शान से मरना, उस प्रकार से उन्होंने बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपना जज्बा दिखाया, अपना ब्रेवरी दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाई और बहुत बहादुरी से अब्दाली का सामना करे, लेकिन जीत नहीं पाए और वहां पर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये था दत्ताजी शिंदे का ब्रेवरी, इतना महान उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि है दोस्तों सदाशिवराव भाऊ। ये तो आपने सुना ही होगा इनका नाम, सदाशिवराव, ठीक है, सदाशिवराव।
और इनको प्यार से भाऊ बोलते थे आगे, ठीक है। तो सदाशिवराव भाऊ का क्या रोल था इसमें, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि नाना साहेब जो थे उस टाइम के जो पेशवा थे वहां पे, तो उन्होंने अपने कजिन जो कि ये थे, ये सदाशिवराव कौन थे, ये कजिन थे किसके, कजिन ऑफ द पेशवा। पेशवा के कजिन थे कौन थे, नाना साहेब। नाना साहेब उस टाइम के पेशवा थे। तो नाना साहेब के जो कजिन थे सदाशिवराव, तो नाना साहेब ने क्या कर दिया, सदाशिवराव को एंड साथ ही में उनके जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था दोस्तों यहां पे विश्वासराव, ठीक है। तो सदाशिवराव ने कजिन पेशवा, माफ करना, कजिन सदाशिवराव को और उनके बड़े बेटे एल्डर सन, ठीक है ना, एल्डर सन जिनका नाम था विश्वासराव, इनको क्या कर दिया, लड़ाई पे भेज दिया, ठीक है। सदाशिवराव अपने जो उनके चचेरे भाई थे, कजिन थे, और ये जो सदाशिवराव भाव थे ना, ये किसके लड़के थे, ये चिमाजी अप्पा के लड़के थे। आप जानते हो मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है और ये चैप्टर में भी स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ठीक है। तो चिमाजी अप्पा के लड़के थे और वो उनके साथ में उनको रखे हुए थे। तो नॉर्मली इनके पास भी बहुत ज्यादा बड़ी फौज थी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बहादुरी से जाके लड़ाई लड़ी, लेकिन वो लड़ाई क्या थी, पानीपत की लड़ाई थी। लेकिन वो पानीपत की लड़ाई कैसी हुई वो हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से एक लेक्चर बनाने का सोचा है। तो पानीपत की लड़ाई कैसी हुई थी वो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे, जो कि अगला लेक्चर आएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सदाशिवराव भाव की, ठीक है। तो यहां पे उनके पास एक ह्यूज पावरफुल आर्टिलरी थी और उनको हेल्प करने के लिए यहां पे सदाशिवराव भाव को और सेना को हेल्प करने के लिए इब्राहिम खान, ठीक है ना, जो कि कभी मुगल का हुआ करता था, ठीक है। तो इब्राहिम खान जो है, इब्राहिम खान गरडी, ठीक है ना, वो क्या था, मुखिया था उस आर्टिलरी का, उस फौज का, इब्राहिम खान गरडी। आपने अगर मूवी देखी होगी ये वाली पानीपत वाली, ठीक है ना, तो एक मूवी बनी, आप जानते हो ना, एक बॉलीवुड में मूवी बनी है पानीपत की, तो आप देख लेना जाके। तो उसमें इब्राहिम खान गरडी जो था, ही वॉज वंस मुगल के साइड था वो, लेकिन एक टाइम था वो जब इनके साथ जुड़ गया और सोचो वो चीफ बना दिया गया था। सदाशिव भाऊ ने क्या कर दिया था, सदाशिवराव भाऊ ने इनको चीफ ऑफ आर्टिलरी बना लिया था कि आप जो है सेना को संभालो, आप जो है तोपों को संभालो, तोप चलाओ, आप बिंदास चलाओ, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और लिटरली ऐसा ही हुआ, इन्होंने बहुत बहादुरी से इनका साथ दिया, मराठास का साथ दिया, पेशवा का साथ दिया, सदाशिवराव का भाव का साथ दिया। लेकिन वो सब बैटल में क्या क्या युद्ध हुआ, किस प्रकार चीजें हुई, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये इब्राहिम खान गरडी की अगर बात करें, इन्होंने यहाँ पे निजाम को बहुत बार मतलब डिफीट किया था। एक लड़ाई हुई थी उड़गिर में 1760 में। तो अपनी बोलते हैं ना स्ट्रेंथ था उनके पास, उनका हथियार चलाने का, उनका तोप चलाने का उतना स्ट्रेंथ था, इसीलिए सदाशिवराव भाऊ ने इनको अपने साथ रखा था और पानीपत में लड़ाई के लिए वो साथ में लेके गए थे, ठीक है। तो फिर लेकिन पानीपत में क्या हुआ, कैसे लड़ाई लड़ी गई और बाकी चीज़ें क्या थी, क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये सब बहुत मजेदार स्टोरी है। अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है पानीपत की लड़ाई की, बैटल ऑफ पानीपत ये क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर नंबर 3 में। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अगला लेक्चर भी फटाफट से लेकर आ जाऊंगा जिसमें हम लोग बाकी की चीजें कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों मैं समाप्त करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।